आज का वचन, पहला पाठ आमोस का ग्रंथ, अध्याय 9 पद संख्या 11 से 15। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा। मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। वह जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा। तब वे अदोम के बचे हुए अंश और उन सब राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेंगे जो पहले मेरे कहलाते थे। यह उस प्रभु की वाणी है जो ये सब पूरा करेगा। ये प्रभु की वाणी है, वे दिन आ रहे हैं जब लुनने वाले के तुरंत बाद हल चलाने वाला आएगा और बोने वाले के बाद अंगूर बटोरने वाला। पहाड़ों से अंगूरी की नदियां बह निकलेंगी और पहाड़ियों से अंगूरी टपकती रहेगी। तब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के निर्वासितों को वापस ले आऊंगा। वे उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाकर अंगूरी पिएंगे और बगीचे रोपकर फल खाएंगे। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूंगा और मैं जो भूमि उन्हें प्रदान करूंगा उससे वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। ये तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 14 से 17। इसके बाद योहन के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, स्वर्ग का राज्य बहुधा वैवाहिक जीवन के रूप में देखा जाता है, जहां एक दूसरे के बीच पारस्परिक प्रेम का संबंध स्थापित होता है। यीशु ख्रीस्त भी इस दुनिया में आए ताकि ईश्वर और हमारे उसी प्रेम को पुनः स्थापित कर सके। बहुधा हम अपने पापों या अपने स्वार्थ और घमंड के कारण अपने रिश्तेदारी को तोड़ देते हैं। आज सुसमाचार में पुराने कपड़े और पुराने मशकों का जिक्र कर नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने का आमंत्रण देते हैं, क्योंकि पापों के कारण हमारे हृदय इतने कठोर हो जाते हैं कि हमें और अन्य पापों की कुछ अनुभूति ही नहीं रह जाती। हम इसके आदी होकर इससे कोई खतरा ही नहीं महसूस करते तथा यही हमारे जीवन को स्थिर कर देती है। यीशु हमें पवित्र आत्मा की नवीनता और चंचलता को अपनाने की सलाह देते हैं, जो हमारे हृदयों को नम्र संवेदनशील बनाती है, जो पापों के प्रति हमेशा सजग रहता है। मनन करें, कहीं हम भी पापों के जंजाल में फंस कर उनकी अनुभूति खो तो नहीं बैठे हैं। आमीन।